पहली दफा हाँ जी। जो है, अभी प्रोडक्शन की बात बाद में जी, करेंगे जी। और फिल्म प्रोडक्शन जो बायरा प्रोजेक्ट करके जी, आए। जी। रूबी अनम को पहली दफा कब देखा? ये पीटीवी पर जब अच्छा, हम परफ़ॉर्म करने गए हैं, अच्छा। मोहसिन जाफ़र साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, तो उनका प्रोग्राम था। पहले मैंने उससे पहले भी प्रोग्राम किए हुए थे, हुँ। ईद के शोज़ मोहसिन भाई के। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, इनका एक प्रोग्राम चलता था क्या उसका नाम था? शाबा भी शाबा। शावा भी शावा, वो सफदर सहर भाई का था। सफदर सहर साहब का। तो वो प्रोग्राम करने के लिए हम गए हैं वहाँ पर, एंट्री की हम लोगों ने, परफ़ॉर्मेंस इस तरह की हुई, वहाँ पर मुलाकात हुई, ये एंकर थी प्रोग्राम की। हाँ जी, तो हाँ जी, होस्ट करते थे। वहीं पर प्रोग्राम में मुलाकात हुई और ये प्रोग्राम करते हुए वहाँ पर पहली बार हुआ ऐसा कि उनसे उनके ना वो जो उनका एक था ना पूरा एक स्केड्यूल होता है, उससे हटकर काम हो गया। पीटीवी में इस तरह से डांस नहीं हुआ कभी, हुँ, हाँ, भंगड़े-शंगड़े कि वो ये जितनी गैदरिंग वहाँ थी ना, वो चेयर्स के ऊपर खड़ी हो गई थी। पब्लिक ने इतना एन्जॉय किया। इन्होंने हमसे दूसरा गाना भी करवाया उस प्रोग्राम में। आरिफ भाई, उनकी भी एंट्री थी, वो भी आए हुए थे, उन्होंने परफ़ॉर्मेंस देखी। मुझे आरिफ भाई ने दुआ दी थी। हाँ, तुम्हें आरिफ आरिफ मुझे अवार्ड आज दिया। भी याद है, मुझे आरिफ भाई ने दुआ दी थी कि ए पावर होनी चाहिए जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नज़र एनर्जी आई है यस। मैनू। हाँ, हाँ। बहुत तरक्की करोगे। हुँ, तरक्की की, लेकिन पता ही नहीं अल्लाह ताला को शायद ये मंज़ूर नहीं था, मज़ीद इसको आगे लेकर चलना। मेरे नसीब में नहीं था, मैं ये कहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि मेरी अम्मी जल्दी चली गई हैं। हुँ। अगर वो आज भी होती ना, तो शायद मैं वो फ़ील्ड अपनी छोड़ता ना। क्योंकि रूबी आपके गाने में ना पर सॉरी मैं आपको बताऊँ इसके गाने में परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा होती थी। हुँ, अ, परफ़ॉर्मेंस, तो वो परफ़ॉर्मेंस हर जगह पे तो नहीं चलती ना। हुँ। और फिर इसकी जो पर्सनैलिटी थी, जो इसकी शख्सियत थी, फिर भी शादी हो गई थी, तो ये कहीं न कहीं एक वही वाला अज़र गुग्गू बट चाहिदा सी, जो मेरे साथ चलता वा गुग्गू ही नज़र आवे। यार है ये ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ, ਬਰਾਤ, ਰੁਖਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। नहीं चलो ठीक ਐਨੀ है, ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਝ ना करो। अच्छा अच्छा जी, बात सुने, जी। रूबी अनम से ना 50 करोड़ रुपया माँगना आसान है, हुँ। रिश्ता माँगना जो है ना मुश्किल है, ठीक है? हाँ। वो मरहला जो था, वो डायरेक्ट बात की, नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट भी बात की नहीं, थी, नहीं, नहीं, नहीं। वाया की थी। मैं बिल्कुल सच बोलूँगा और ये मैंने एक आधे शायद प्रोग्राम में पहले ही बात की है। नईम साहब हमारा कहीं पर भी अफ़ेयर नहीं था। हुँ, हाँ, आप ये पूछ सकते हैं, हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, कोई अफ़ेयर नहीं था किसी किस्म का। हम लोग मिलते थे और बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ हमारा मिलना था। हुँ, ये जा रही थी हज करने, इनका तीसरा हज था और हम लोग पंजाब टीवी से रिकॉर्डिंग करके आए हैं और मैंने रूबी को बताया हुआ था भाई के बारे में, जो हमारा भाई था दरवेश था, बाऊजी अल्लाह लोग थे। रूबी का ज़रा बहुत ज़्यादा ना इस तरह एक लगाव था, इधर वाली साइड पर भी। ये मिलने के लिए आई हैं मेरे साथ अम्मी को और बाऊजी को, हज पे जाने से हज पे पहले जाने जो से खाना पहले। करते हैं। हुँ, तो रूबी ने अम्मी को ये पूछा कि मैंने दसो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ हुँ। हज तो। तो अम्मी ने कहा कि पुत्र एक दुआ कर अम्मी कि ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हुँ। ਤੇ माशाल्लाह! ਅੱਲਾह ताला ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆया करके अम्मी कि मैं अपनी ज़िंदगी च ना ਇਹ भी ज़िम्मेदारी पूरी कर दें। ये अम्मी के अल्फाज थे। ये हूबहू आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको बताएँगी। तो बाऊजी वहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने उठ के वहाँ पर क्या तालियाँ बजा के उठो, उठो, ब्याह वाजे, वो इस तरह की बातें करते थे। दरवेश, हुँ। हाँ। पता नहीं उसके मुँह से क्या निकला, उसे क्या नज़र आया, अल्लाह लोग आदमी था। ये उठी है, इनको घर छोड़ा। घर छोड़ के मैं चला गया स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए इमरान खलील के। वहाँ गाने की रिकॉर्डिंग थी, मैडम सॉन्ग था हमारा। वो पता नहीं इनके घर में कोई बातचीत हुई है, फैमिली सारी आई हुई थी। इनके बहनोई सब बहनें आई हुई थी। मुझे ब्रेक हुई है तो एक देखा तो कोई 5-6 कॉलें थी। मुझे फ़ोन पर कहती हैं कि क्या बना है? हो गई रिकॉर्डिंग? मैंने कहा बस थोड़ा-सा रह गया, आप बताओ, सब खैरियत? कहती है ब्याह करना है? हाँ, लिटरली सच्ची कसम कह से रहे, यकीन सही कह मानिए। रहा है। रूबिया ने भी कर सकती है। अच्छा ब्याह करना है? मैंने हँसकर मैंने कहा हाँ करना है, जब टाइम आएगा तो करेंगे। नहीं अम्मी ने मुझे कहा है ना दुआ हुँ, के लिए, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इरादा है शादी करने का? मैंने कहा ज़ाहिर बात है जब माँ मेरी ख्वाहिश कर रही है, जब वो होगा तो कर लेंगे। मैंने इस तरह बात की, कोई ऐसी बात नहीं है। कहती है अच्छा, एक काम करो। मैंने क्या? घर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। मैंने कहा खैरियत है? हाँ, वो सब आए हुए हैं, अपना बहनोइयों का सुहेल भाई वगैरह सब। सबसे सलाम दुआ तो मेरी थी।
वो आए मैं सब, तो घर आ जाओ, कोई बात करनी है। नहीं भाई, मेरे ज़हन में उस वक़्त एक ही कहानी चल रही थी कि ये मेरी फ़िल्म चला रही है, क्योंकि ये सीरियस होने वाली औरत नहीं, ये आप भी जानते हो। तो मेरे सिर पे था कहीं पर आकर कि कोने में कि ये ना मुझसे कोई फ़िल्म चल रही है और आज का चेज़ा मैं हूँ। ये मेरे अंदर यही कहानी है। ख़ैर फिर दोबारा निकले नहीं हो भी। मैं कहूँ यार ये बात सीरियस है, नॉन सीरियस है, क्या करूँ? मैंने कहा चलो चलते तो हैं, देखें तो सही। घर में गया, सब बैठे हुए थे, सब आके मुझे मिले। अम्मी आके मिली हैं, सबने प्यार वगैरह किया, बैठे, खाना खाया वहाँ पर। मेरी जो साली साहब हैं, वो रोटी पका कर लाईं। वो फुल्का जो था वो था सेम मेरी अम्मी की तरह का। मेरी हाय हाय सबसे बड़ी जो वीकनेस कश्मीरी। है, वो ये थी कि मुझे मेरी माँ की तरह का यानी कि उस दिन जी, कोई दामाद टाइप प्रोटोकॉल चल रहा है बिल्कुल। घर च। वो मुझे कुछ लगा वो डाउट, मैंने प्रोटोकॉल कहा यार चेंज था। कुछ गड़बड़ है, अच्छा। कि कुछ मामला कुछ है, हम्म। ऐसा ना। खैर ये आई है ऊपर से आकर, इसे थिएटर पे जाना है। आई है आके बैठी है ऊपर सोफे पे मेरे सामने ऐसे बराबर। तो बैठे कहती सबको, "ए राजे ए देख लो वो, जे तुहानू पसंद है ते ओके।" मुझे ये नहीं पता कि इनकी क्या बात हुई है घर में। अच्छा। ये मुझे नहीं पता अभी हम्म, कुछ भी कि इनकी क्या फैमिली में बात चली है। हम्म। ये है, देख लो, जो कुछ भी गाजे, जब मंजूर है तो दसो मैनू कोई एतराज नहीं गा। ये अपने घर वालों को बोल रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनकी बात क्या हुई आपस में। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या है? कैप जीन्स की पहनी हुई कट्स वाली, जीन्स पहनी हुई फटी हुई, मैं पूरा ब्रेसलेट ये वो, तो मैं फंकी टाइप का बंदा बैठा हूँ वहां पर। मैं कह रहा हूँ ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं है मेरी। जब भी सब स्टाइल च रिश्ता हो रहा है भाई, जी, ओके, अच्छा। अगले ਨੂੰ पता भी नहीं। अब ये क्या कह रही है मुझे? आहो भाई। ओके। अच्छा, हो गया, ओके चलो बस ठीक है, आप अब निकलो। तो मैं जा रही हूँ थिएटर पे। मैं उठो, मैंने जनाब बाहर निकला, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं घर। सारे रास्ते परेशानी चल रही कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अब रात को थिएटर के बाद रात 1 बजे के करीब हमारी फोन पर बात हो रही है, और उस बात में ये मुझे मुसलसल यही कहती जा रही है जी कि घर वालों ने इनकार कर दिया। और मैं इन्हें कह रहा हूं, मैंने कहा आपने मेरी जो थोड़ी भी इज्जत थी ना वो खत्म करवाई। अब आज के बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा। क्यों? आपने किया क्या मेरे साथ? सर जी ये सारी रात चलती रही है बात, 3 घंटे हमारी बात चली है। सुबह फजर का टाइम हुआ, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ लूं। वो हंस के आगे से कहती है नमाज पढ़ के तो अम्मी से बात कर लो, घर में बाजू से ही बात कर लो, घर वालों ने ओके कर दिया, उनसे को आके बात करिए। अब वो परेशानी तो गई, ये मेरे लिए ज्यादा बन गई। और करनी भी सुबह है, ठीक है, अच्छा। क्योंकि मैंने 3 दिन के बाद तो जा रही है मैंने हज हज पे। पे जाना है। और उन्होंने ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी, ਐਲੀ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨੀ मैं ਪਵੇ। वही कह रहा हूं। अब मुझे मेरी मेरी समझ से बाहर, सर मैं कहूं कि मैं क्या करूं, माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, मैंने आज तक अपनी अम्मी से कोई बात नहीं छुपाई, और ये बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी। हम्म, मैंने फिर भाई जमशेद को कॉल की, हमारे जो मौलवी साहब हैं, उनको मैंने कहा जी इमरजेंसी है, घर पहुंचे। हम्म, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया। वो बंदा घर आए, मैंने आके कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी ये सारी बात है, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मुझे एक बात बता बेवकूफ आदमी, वो 2 हज किए हुए, हज अकबर उसने किया हुआ है, तेरे नसीब तुझे अल्लाह अता कर रहा है, तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे सब कुछ चाहिए। मैंने कहा अम्मी से कौन बात करेगा, मुझ में हिम्मत नहीं पड़ रही इस वक्त कोई बात करने की। हम्म, भाई ने जाके, वो हमारे भाई साहब बड़े वो हैं जॉली किस्म के, जाके उन्होंने मेरे को सारी बात बताई जी ये बात है, तो मुंडा परेशान बैठे अजे। अम्मी कहती है मेरी सब जो बारे आज तक कभी कोई गल नहीं कोई, तो क्यों करदा पिया? कुड़ी मैं देखी माशाल्लाह मैंने पसंद है। आए हैं जी अंदर बैठ के बात हुई, बहनों को कॉल की है। अगले दिन जनाब तीनों बहनें, दोनों बड़ी बहनें, तीनों नहीं दोनों, अम्मी, भाई और मैं, हम 5 लोग घर गए हैं। भाई साहब ने जनाब मौका नहीं दिया, उन्होंने तली तरह की रस्म की थी, अच्छा ठक देखो, ठक ठक डेट की थी, अगले दिन निकाह। मेहंदी पहले, पहले मेहंदी। मेहंदी की रस्म भी 2 घंटों के अंदर अरेंजमेंट हुई है सर, कि मैंने तो अब जब निकाह करना है तो मैं तो शगन पूरे करूंगी, तो घर के लोगों को लेकर तो मेहंदी लगाने के लिए चले घर गए दे हैं। लोग किन्ने सांस है 35 बंदे सर, मेरे घर दे, सिर्फ इसकी फैमिली के, तो मेरी फैमिली के बच्चे डाल के बहने सब पूरी 100 फैमिली ਬੰਦਾ भाई के। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बहन बहनोई, ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सारा कुछ पाके पूरे 100 ਬੰਦੇ ये ਸਾਡੇ ਘਰ। आपको बता रहा हूं जो एक एक बात सच सच अल्हम्दुलिल्लाह। है फिल्म है पूरी। जी। दूसरे और तीसरे हज के दरमियान
शादी कर दी जी। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे हज में और ये माशाल्लाह। निकाह हुआ और तीसरे अगले में दिन तो सुबह आप 6 बजे की फ्लाइट है। शादीशुदा औरत थी तीसरे में तो। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे मैंने दुआ मांगी थी कि मालिक कायनात के मैं हूं ना वा ते मैं मिस नहीं, मेरी भी तमन्ना सी कि मैं मिसिस होवां ते परवरदिगार मेरी भी इज्जत इंजी होवे क्योंकि मैं खादमैन में जाती थी, तो मेरी तमन्ना थी कि जैसे नाम बुलाया जाता है ना, तो मेरी तमन्ना थी कि मेरी शादी हो जाए और मेरी तमन्ना ये थी कि मैं अपने मियाँ के साथ हज करूँ। लेकिन क्योंकि हम दोनों का टाइमिंग भी नहीं बन सकती थी और कुछ सिचुएशन ऐसी थी, फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे नशेबो-फराज़, कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव कि मालिक कायनात ने हम दोनों को अभी तक, हम दोनों मियाँ-बीवी इकट्ठे अपने नहीं गए अभी? हमारे घर में 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन टेलीविज़न पे खाना काबा ही लगा रहता है, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वहीं से मिला। मैंने खाना काबा जाके पहले दुआ की, या अल्लाह मेरे मालिक ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੇਚਰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਾ काबा जाके हरम में कि या अल्लाह मैनू अज़र दे नाल प्यार हो जाए और मुझे इससे फिर मोहब्बत हुई। वही मैंने दुआ आपने बात की ना तमन्ना, हाँ, हाँ जी। मैंने कहा या तो ये अल्लाह जो सैकड़ों तमन्नाएँ फिर रही थीं, हाँ, रूबी अनम दे पीछे-पीछे, हाँ। तो एकदम से कैसे फैसला कर लिया कि ये तो आपका फैसला था ना, जी, जी। ज़ाती? इस कहानी में मुझे तो नहीं लगा कि किसी फैमिली मेंबर ने आपको कहा हो, उधर से कहा नहीं, हो। नहीं, नहीं, नहीं। फैसला तो आपका अपना था ये? नहीं, 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 हाँ, मेरे बहनोई गए हुए थे मुल्क से बाहर। अच्छा। मेरे से छोटी बहन की शादी हो गई हुई थी। ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। ये जो आपको बता रहा था ना कि इनके घर में क्या बात हुई है मुझे नहीं था पता। वो ये बात हुई है जो हाँ, बताने मेरे लगी आप। छोटे बहनोई जो है ना, मुझसे जो छोटे बहनोई वो आए 10 महीने के बाद पाकिस्तान। तो वो मुझे आके कहते हैं क्योंकि मेरी और उसकी दोस्ती बहुत हुँ, पक्की वाली। वो कहते हैं यार मैं ना पूरे 10 महीने ना रोज़ रात ਨੂੰ ਇੱਕੋ दुआ की थी या अल्लाह क्योंकि मुझसे छोटी बहन की, उससे छोटी की और उससे छोटी की शादी हो चुकी थी। कोई 16-16 साल की उम्रों में बच्चियों की शादियाँ अपने घरों में। तो वो कहती मेरी तमन्ना है कि रूबी तेरा ब्याह हो जाए। आज वो यार तेरा ब्याह हो जाए। अच्छा वो मुझे कह रहे थे और मेरे अंदर शरारतें ना मैं तंग कर रही सन मैं कुछ करा जिहदे नाल ना इसका मूड भी या इसने जो प्रदेश काट के आया है या जो भी है इसको तकलीफ अच्छा मैं किसी से कर अच्छा यार अगले मैं हज करके आने फिर करने में नहीं यार तेरा ब्याह हो जाना चाहिए था। तो बस ये अज़र से क्योंकि उससे मेरा प्रोग्राम करना था पंजाब टीवी पे उस रात को, तो मैं चाह रही थी कि किसी तरह से ये इससे मेरी बात होनी थी, तो वो शरारत में अल्लाह ताला ने कोई लिंक जना हुई बनाया। शरारत है। अच्छा मेरी अम्मी ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि पुत्र शादी करन लगे एक गल सोची किसी शादीशुदा आदमी नाल ब्याह ना करी। तेरियां भैणां तेरे तो छोटियां ने ज़िंदगी च कोई ऐसी गलती मत कर लेना जिससे कि तुम्हारी बहनों के हुँ, लिए कोई मुश्किल पड़े। किसी ऐसे बंदे से शादी ना करी जिसको मैं माशरे में ना दिखा सकूँ। किसी ऐसे बंदे से शादी ना करी कि तेरे वे बाप दुनिया में नहीं है। तो तेरे बाप का इतना नाम है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी इज़्ज़त है पूरे मज़ंग में, पूरे लाहौर में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग ये ना कहें। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर की फ़ैमिली भी अच्छी, फिर अज़हर मैरिड भी नहीं था, फिर अज़हर कोई इतना अमीर भी नहीं था। इतना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी रोटी, अच्छा खाना और मुझे ये पता था कि ये इसकी आदत जो थी ना ये मेरे साथ अल्लाह ने मिला दी। मैं तो सो मोहब्बतों वाला तो भई जो औरत रात को शो करने के बाद ख्वाजा साहब की तरह बैठती है, सुबह नाश्ता करने के बाद घर आती हूँ, 4 घंटे सोती हूँ, पंजाब टीवी पे चली जाती हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा ही मतलब मेरी लाइफ़ मर्दों में थी। मेरी वो लाइफ़ नहीं थी कि वो जो एक घर में औरत खाना बनाएगी या ये करेगी। अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की कि मेरी सास जो थी वो बहुत अच्छी थी और उन्हें मैं पसंद भी बहुत थी। और फिर उन दिनों में हम दोनों सोहने भी हैगे सां सीधी जेह्ड़ी गल है। नहीं, नहीं हुन भी नहीं और लोकी कहंदे नईम जोड़ी साहब मैं बात काटूँगा थोड़ी-सी ये आज ऑन एयर मैं कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफ़ॉर्म से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा मुझसे राज़ी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, क्योंकि छोटा सबसे था और वो मुझसे अटैच बहुत थीं। हुँ, छोड़ती नहीं थीं अकेला ना, मुझे बिल्कुल भी। तो रूबी को मैंने जब शादी से पहले हमारी जब ये बात हुई है जी। ना, तो मैंने एक बात की थी मैंने शादी ना करने की वजह सिर्फ़ पता क्या है मेरी? 34 इयर्स मेरी एज हो गई हुई थी और मैं मानता नहीं था शादी के लिए। मैंने इनको ये बताया था कि शादी ना करने की वजह मेरी क्या है? वो ये है कि मेरी माँ, मैं उनको अलग नहीं कर सकता, ना मैं रह सकता उनसे। और मैं जो देखूँ हालात लोगों के, कि आते ही सबसे पहले चेंजिंग्स कि बीवी चाहती है जी कि मुझे अलग हो, मैं फैमिली के साथ जॉइंट में नहीं रह सकती या ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है? ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। लिहाज़ा उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी।
मैंने कभी सोचा नहीं हुआ था अपनी भी अम्मी की ज़िंदगी में अच्छा कि शादी मैं का मैंने शादी भी कर नहीं सोचा सकूँगा। हुआ था। हुँ।